जर्मनी की सरकार ने बीते साल अपने श्रम बाजार को बढ़ावा देने के लिए आव्रजन नियमों यानी इमिग्रेशन रूल्स में ढील दी है, लेकिन अभी कामगारों की कमी का सामना देश कर रहा है। ऐसे जर्मनी ने कुशल श्रमिक वीजा की संख्या पिछले साल की तुलना में इस साल यानी साल 2024 में 10% बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने रविवार को इसकी जानकारी दी है और जर्मनी को लगातार श्रम की कमी का सामना करना पड़ रहा है और देश में इस समय 13 लाख से ज्यादा कामगारों के लिए नौकरियां हैं। ऐसे में भारतीयों को जर्मनी के इस फैसले से फायदा हो सकता है। DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की सरकार ने पिछले साल कनाडा से प्रेरित एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम को अपनाया है। इसे अपॉर्चुनिटी कार्ड के रूप में जाना जाता है, जो कि पेशेवरों और विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट करने के बाद देश में एंट्री करने, पढ़ाई करने और काम की तलाश करने को काफी हद तक आसान बना देता है। इससे गैर यूरोपीय संघ के देशों के कुशल श्रमिकों की उनकी योग्यता को मान्यता दिए बिना जर्मनी में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। जर्मनी सरकार के 3 मंत्रालयों के एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साल के आखिर तक करीबन 2 लाख पेशेवर वीजा जारी किए जाएंगे और ये साल 2023 के मुकाबले लगभग 10% से ज्यादा की वृद्धि में है। बयान में कहा गया कि जर्मनी में पढ़ाई करने, वोकेशनल ट्रेनिंग पूरे करने या विदेशी योग्यता को मान्यता देने के लिए वीजा में बहुत रुचि दिखी है। गैर EU राज्यों में छात्रों को जारी किए गए वीजा की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है। जर्मनी की होम मिनिस्टर नैन्सी फेसर ने कहा, प्रतिभाशाली युवा जर्मनी में अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग ज्यादा आसानी से पूरा कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड कुशल लोगों को आसानी से उपयुक्त नौकरी पाने का मौका दे रहा है। मंत्री एलानेला बेयरबॉक ने भी इस सुधारने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश में श्रम की निरंतर कमी को इससे पूरा किया जा सकेगा। जर्मनी में योग्यता, ज्ञान और अनुभव के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए एक अंक प्रणाली का उपयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए पात्र यानी एलिजिबल है या फिर नहीं। कार्ड के आवेदन करने वालों को अपने प्रवास की अवधि के लिए प्रति माह करीबन $1050 की धनराशि दिखानी होगी। जर्मनी ने पिछले 5 वर्षों में 16 लाख नौकरियां पैदा की हैं। इनमें से 89% पद विदेशियों को दिए गए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद इमिग्रेशन एक गर्म मुद्दा बना हुआ है।